नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तहमीना रिजवी के एक अहम लेख डिलिबरेटली मिसरीडिंग पॉलिसी पर। यह लेख एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है, क्या विदेश नीति को जानबूझकर गलत समझा जा रहा है, खासकर मीडिया में, राजनीतिक बहसों में। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये कूटनीति की जो बारीकियां हैं वो अक्सर खो क्यों जाती हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है आजकल। जी। देखिए, हो ये रहा है कि जो इतने जटिल अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं ना, उन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से देखा जा रहा है। हाँ, जैसे अच्छे बनाम बुरे की लड़ाई। बिल्कुल, एकदम गुड वर्सेस इविल वाला नैरेटिव। और मीडिया वो तो इसे और हवा देता है। और सोशल मीडिया भी। हाँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया का शोरगुल इसमें जुड़ जाता है। तो फिर किसी भी मुद्दे की गहरी, एक संतुलित समझ बनाना वो मुश्किल हो जाता है। सही कहा। और लेख में भी यही है कि विदेश नीति कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। इसमें दो बड़े दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुए हैं। एक तो नैतिक निरपेक्षता, मतलब मॉरल एब्सोल्यूटिज्म, यानी हर चीज को बस सही या गलत के खांचे में देखना। बिल्कुल। अब सोचिए ये विदेश नीति में कितना खतरनाक हो सकता है, जहां असल में तो कई ग्रे एरियाज होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा शब्द है दिखावटी राजनीति, परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स। हाँ। यानी ऐसे कदम उठाना जो शायद असलियत में जमीन पर उतना असर ना डालें, लेकिन हाँ, दिखाने के लिए अच्छे हों, जनता को या दुनिया को। अच्छा। तो इस तरह का जो सरलीकरण है, उसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा ये है कि इसमें इतिहास का पूरा संदर्भ, किसी देश के अपने राष्ट्रीय हित क्या हैं और जमीनी हकीकतें, मतलब भू राजनीतिक सच्चाइयाँ, वो सब नजरअंदाज कर दी जाती हैं। और मीडिया तो अक्सर आप जानते हैं, क्लिकबेट या सनसनीखेज सुर्खियां बनाने के चक्कर में जटिल मुद्दों को बिल्कुल सरल बना देता है। और फिर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है। हाँ, बिना पूरी जानकारी के। सही। और उससे जनता में गलतफहमी और बढ़ जाती है। तो ये खतरा तो समझ आ गया, पर असल दुनिया में ये होता कैसे है? कोई उदाहरण है इसका? दूसरी तरफ उसने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भी भेजी, $5 मिलियन की मदद का ऐलान किया और शांति की अपील भी की। अब ये एक तरह का संतुलन है। हाँ, संतुलन तो दिखता है जी। लेकिन इसी संतुलन को अक्सर जो आलोचक हैं वो किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव या फिर एक तरह की दुविधा, कंफ्यूजन के तौर पर गलत तरीके से पेश करते हैं। तो ये जो संतुलन साधने की कोशिश है, इसे क्या कहा जा सकता है? मतलब तकनीकी भाषा में इसे आप कह सकते हैं भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ जी। इसका मतलब है कि अपने विदेश नीति के फैसले किसी बाहरी दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों और अपने सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्र रूप से लेना। तो ये किसी एक साइड को चुनना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी एक पक्ष को आंख मूंद कर चुनने की बजाय जो सिद्धांत हैं, जैसे